नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसे शेरों का राज कहा जाता था। एक ऐसी ताकत जिसने दशकों तक ब्रिटिश साम्राज्य को हिंदुस्तान में आगे बढ़ने से रोके रखा। तो चलिए समझते हैं कि भारत की यह आखिरी महान स्वतंत्र शक्ति यानी शक्तिशाली सिख साम्राज्य आखिर कैसे और क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। ये शब्द एक ब्रिटिश अफसर के हैं जो सिख फौज की बहादुरी का लोहा मान रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने ही बहादुर थे तो ऐसी ताकतवर फौज को आखिर हराया कैसे जा सका। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले सिख साम्राज्य के सुनहरे दौर को देखना होगा। वो दौर जो इसके शानदार संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में था। रणजीत सिंह, जिन्हें सब शेर-ए-पंजाब भी कहते थे, उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य खड़ा किया था। ये एक ऐसी मजबूत दीवार थी जिसने ब्रिटिश विस्तार को कई दशकों तक रोके रखा। वो एक चतुर राजनेता थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ बराबरी का रिश्ता बनाए रखा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सम्मान तो था, पर यकीन मानिए भरोसा कभी नहीं था। देखिए, रणजीत सिंह जानते थे कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने नेपोलियन की सेना के पुराने अनुभवी यूरोपीय अफसरों को नौकरी पर रखा और अपनी खालसा सेना को एक मॉडर्न फाइटिंग मशीन में बदल दिया। उनकी पैदल सेना फ्रांसीसी स्टाइल में लड़ती थी और उनकी तोपें इतनी जबरदस्त थीं कि अंग्रेज भी उनसे डरते थे। ये सेना ही उनकी असली ताकत थी। अब कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो ये है कि रणजीत सिंह की मौत के बाद ये इतनी बड़ी ताकत कितनी जल्दी बिखरने लगी और इसी से साम्राज्य की एक जानलेवा कमजोरी सबके सामने आ गई। रणजीत सिंह की मौत के साथ ही साम्राज्य का दिल यानी लाहौर दरबार साजिशों और खून खराबे का अड्डा बन गया। सिंहासन के लिए खूनी लड़ाइयां होने लगीं। शासकों की एक के बाद एक हत्या होती गई और जो सेना कभी अनुशासित थी, अब वो खुद को सियासत का खिलाड़ी समझने लगी थी। इस अंदरूनी लड़ाई ने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया और सरहद पर बैठे अंग्रेज बस इसी मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसी अंदरूनी अराजकता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था और उन्होंने पहला विनाशकारी हमला कर दिया। 1845 में खालसा सेना ने सतलुज नदी पार करके ब्रिटिश इलाके पर हमला कर दिया। कागज पर देखें तो सिख सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कोई और नहीं, उनके अपने ही सेनापति थे। लाल सिंह और तेज सिंह, जो दरबार की साजिशों का हिस्सा थे, वो अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिल गए थे। उन्होंने अपनी ही सेना को धोखा दिया और जानबूझकर उन्हें हार की तरफ ढकेल दिया। सोबराओं की आखिरी लड़ाई में हार के बाद सिखों पर लाहौर की एक बहुत ही अपमानजनक संधि थोपी गई। उन्हें अपनी कीमती जमीन गंवानी पड़ी, एक भारी भरकम हर्जाना देना पड़ा और उनकी सेना को भी बहुत कमजोर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चोट थी उनकी आज़ादी पर। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का मतलब था कि अब असली शासक अंग्रेज थे, सिख महाराजा नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सिख पूरा युद्ध हर्जाना नहीं चुका पाए तो अंग्रेजों ने एक ऐसा सौदा किया जिसने उस इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने 75 लाख रुपए में कश्मीर का पूरा इलाका डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया और यहीं से जम्मू और कश्मीर की रियासत का जन्म हुआ। ये अपमानजनक संधि और बढ़ता हुआ ब्रिटिश दखल, इससे लोगों में गुस्सा भर गया और इसी गुस्से ने सिर्फ 2 साल बाद एक दूसरे और आखिरी युद्ध को जन्म दिया। चिल्लियांवाला में अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके जनरल ह्यू गफ ने अपनी सेना को सीधे सिख तोपों के मुंह में झोंक दिया। ये एक तरह से आत्मघाती हमला था। नतीजा, एक भयानक खूनी संघर्ष जिसमें हजारों ब्रिटिश सैनिक मारे गए और ब्रिटिश साम्राज्य की जो अजेय होने की छवि थी वो मिट्टी में मिल गई। ये बात दिखाती है कि चिल्लियांवाला की लड़ाई ब्रिटिश फौज की यादों में कितने बड़े सदमे की तरह बैठी हुई थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उन्हें सिखाया कि सिख सेना को कम समझना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। चिल्लियांवाला में सिख सेना ने अपनी बहादुरी तो दिखा दी, लेकिन ये उनकी आखिरी बड़ी जीत थी। अब वो एक संगठित और मजबूत ब्रिटिश सेना का सामना अकेले नहीं कर सकते थे। और अंत हुआ गुजरात की लड़ाई में, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं। यहाँ ब्रिटिश तोपखाने ने सिख सेना को पूरी तरह से कुचल दिया।
इसके फौरन बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाने का ऐलान कर दिया। युवा महाराजा दलीप सिंह को उनकी मां से छीनकर इंग्लैंड भेज दिया गया और आखिर में सिख साम्राज्य का गौरव, वो मशहूर कोहिनूर हीरा, उनसे छीनकर ब्रिटिश ताज में लगा दिया गया। शेर का राज अब खत्म हो चुका था। सिख साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसका भारत के भविष्य पर एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बड़ा ही अजीब असर पड़ा। पंजाब के विलय के साथ ही भारत में ब्रिटिश राज की पकड़ एकदम मजबूत हो गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। जिन सिखों ने अंग्रेजों से इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, अब वही ब्रिटिश भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बन गए। 1857 के विद्रोह के दौरान सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया और भारत में ब्रिटिश शासन को बचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। मतलब दुश्मन अब रक्षक बन चुके थे। ये सवाल इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास को सामने लाता है। ये हमें वफादारी, पहचान और साम्राज्य के उलझे हुए रिश्तों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। एक ऐसी विरासत जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।